हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि है एफडी रिटर्न्स के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडियन फैमिलीज़, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे हाई क्लास हो, कहीं ना कहीं सभी एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि सबसे सेफेस्ट मीडियम है इंडिया में अपने मनी को इन्वेस्ट करने का। तो एज़ यू नो कि अभी करंट जो एफडी है, इंटरेस्ट रेट है इंडिया में, वो अराउंड चलता है 6 to 7%, डिपेंड ऑन योर बैंक। और मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास एफडी में रहते हैं, जैसे कि आप स्मॉल गवर्नमेंट पीएसयू बैंक्स होते हैं, उसमें आप एफडी करा सकते हो, जिसमें आपको सबसे मिनिमल इंटरेस्ट मिलता है अराउंड 5 to 6% का। देन आप पोस्ट ऑफिस में भी एफडी करा सकते हो, जिसमें भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न मिलता है 5 to 6% का। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, बिकॉज सबसे सेफेस्ट वे ऑफ एफडी पीएसयू बैंक्स होते हैं, जैसे कि आपका एसबीआई बैंक हो गया, जितने भी गवर्नमेंट बैंक हो गए या फिर पोस्ट ऑफिस हो गया, वो आपका सबसे सेफेस्ट वे होता है एफडी के लिए, जिसमें आपको एश्योर्ड रिटर्न मिलता है। अ, अगर आप थोड़ा सा अ, अपना रिस्क इंक्रीज करते हो, रिस्क नहीं बोल सकते बट एक ट्रस्ट की बात इसमें हो जाती है कि अगर आप गवर्नमेंट बैंक्स को छोड़कर अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स में जाते हो, और स्पेशली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में अगर आप जाते हो, तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट जो है वो अराउंड आई थिंक 6 to 7% ईजिली अवेलेबल है। ओके। और इसी के बाद अगर आप यहाँ से थोड़ा सा और मूव करके एनबी एफसीज में, यानी कि फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस, ये बैंक नहीं होते बट फाइनेंस की फर्म्स रहती है जो आपको लोन और एफडीज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। बजाज हो गया या फिर महिंद्रा हो गया, तो इन सब में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आप इजीली इवन 7 to 8% के भी ऑप्शंस ग्रैब कर सकते हो। बट जैसा कि मैंने बोला कि जैसे जैसे आप हाई रिस्क इंटरेस्ट की तरफ देखते हो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट जो है, फॉर एग्जांपल जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में एफडी करते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स में एफडी करते हैं, तो हमें पूरा ट्रस्ट है, हम एश्योर रहते हैं कि हाँ हमारा पैसा एकदम सेफ है। भले वो हमें 5 to 6% दे रहा है, बट जो हमारा मेन कैपिटल है वो कहीं नहीं जाने वाला, वो 100% श्योर है। ठीक है। इसी तरह से जब हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में जाते हैं, तो वहाँ पर भी सेफ्टी सेम ही रहता है, बट कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट, 100% जो ट्रस्ट हमें गवर्नमेंट बैंक्स दे रहे हो, वैसा ट्रस्ट हम नहीं बिल्डअप कर पाते। कहीं ना कहीं माइंड में रहता है कि यार अगर हम 5 साल की एफडी करते हैं तो 5 साल में बैंक का क्या होगा। सेम बजाज फाइनेंस और महिंद्रा एक बहुत ही बड़ी कंपनीज हैं, बहुत स्टेबल कंपनीज हैं, बट स्टिल स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली इन सभी ऑप्शंस को चूज़ नहीं करती, बिकॉज वो ट्रस्ट जो गवर्नमेंट बैंक्स के साथ इंडियन मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिलीज का बिल्डअप होता है, वो यहाँ पर थोड़ा सा लीक करता है। तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर डिफरेंसेस देखते हैं। तो यूजली जो इंडियन फैमिलीज़ हैं, वो जो एफडीज करती हैं, वो यूजली 5 to 6% के रेट पर ही इन्वेस्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आप बिना कोई रिस्क लिए या बिना कोई एडिशनल स्टेप लिए आप अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट के परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। आपको किसी भी प्राइवेट बैंक्स में या किसी भी एनबीएफसीज में स्विच नहीं करना। आप अपने गवर्नमेंट बैंक में, जो भी आपका बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या जो जो भी आपका एक्सवाईजी बैंक है, उसी में ही आप एज इट इज़ एफडी कर सकते हो। बट थोड़े से वे ऑफ इन्वेस्टमेंट का वे थोड़ा सा चेंज करने पर आप इजीली अपने इंटरेस्ट को 5 to 6% से इंक्रीज कर कर कुछ हद तक इंक्रीज कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग सेम वे से एफडी करने पर भी हायर इंटरेस्ट रेट को ग्रैब कर सकते हैं। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों को एक्सेल पे लेके चलता हूँ। सो ये है अपना एक्सेल शीट। मैंने यहाँ पर 3 फॉर्मेट बनाए हैं, जो कि फर्स्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो कि हम आमतौर पर करते हैं। हम लोग अपने एक लमसम अमाउंट, लेट्स से 1 लाख रुपीज़ हम लोग इन्वेस्ट करते हैं एफडी पे, और ईयरली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उसमें
₹6000 का इंटरेस्ट, जो कि मैं 6% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर आप देखो तो 6% मैंने यहाँ पर एफडी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ है। तो अगर हम 6% के हिसाब से चलते हैं तो हमारा जो एफडी रिटर्न बनता है विच इज़ ऑलमोस्ट ₹6000। तो टोटल अमाउंट हमें साल के एंड में, 1 साल के एंड में जो मिलता है वो मिलता है 1,06,000 रुपये। ठीक है। तो 80 to 90% लोग जो इन्वेस्ट करते हैं एफडी में वो इसी अप्रोच के साथ करते हैं। और इवन बैंक्स या फिर जिस भी फर्म के साथ आप अपनी एफडी ओपन करते हैं वो भी आपको कभी इस बारे में नहीं बताते, और वो भी स्ट्रेट आपकी जो एफडी ओपन करते हैं वो भी ईयरली इंटरेस्ट के साथ ही ओपन करते हैं, जिसमें आपको हर साल के एंड में, यानी कि लेट्स से अगर आप आज 10 तारीख को 8 तारीख को 8 अक्टूबर को अगर आप 2025 में एफडी ओपन कर रहे हैं तो अगेन 8 अक्टूबर 2026 में वो पूरा होगा, एंड देन आपको 6,000 रुपये वो इंटरेस्ट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप छोटा सा चेंज करो, बहुत मामूली सा चेंज करो, जब आप अपनी एफडी ओपन कराते हो उस टाइम आप अपने बैंक से डिस्कस करके अपनी एफडी एफडी इस वे में ओपन कराओ कि आपका जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है वो ईयरली ना हो करके क्वार्टरली इंटरेस्ट क्रेडिट हो। ठीक है। क्वार्टरली इन द सेंस साल में हमारे पास 4 क्वार्टर रहते हैं। ओके। बेसिकली हम लोग 4 क्वार्टर्स पे ही वर्क करते हैं। पहला क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च, देन मार्च अप्रैल मई, देन जून जुलाई अगस्त, एंड देन सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो यहाँ पे जैसे कि अभी हम फोर्थ क्वार्टर में अभी हम लोग मूव कर चुके हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर विच इज़ आवर फोर्थ क्वार्टर। तो हम जब अपनी एफडी को ओपन करा रहे हैं तो उस टाइम पे हमें बैंक से डिस्कस करना है, उनसे ये क्लियर करना है कि मुझे जो इंटरेस्ट चाहिए वो ईयरली इंटरेस्ट ना दे करके आप मुझे इंटरेस्ट क्वार्टरली मेरे अकाउंट में क्रेडिट करो। अब आप पूछोगे कि इससे होगा क्या? तो बेसिकली यहाँ पर कंपाउंडिंग अपना वर्क स्टार्ट कर देती है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैंने एक एफडी ओपन कराई 1,00,000 रुपए की फर्स्ट क्वार्टर में, लेट्स से जनवरी में मैंने इसे ओपन कराया। तो आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर ये लोग मुझे जो रिटर्न देंगे वो कितना देंगे? अगेन 6% ऑफ माई टोटल कैपिटल। देन बिकॉज मैं क्वार्टरली वो रिटर्न अपने अकाउंट में उनको बोल रहा हूँ कि आप क्रेडिट कीजिए, तो वो लोग क्या करेंगे, जो भी आपका इसमें इंटरेस्ट होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा वो आपका इंटरेस्ट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टर में आपने 1500 रुपये, 1,00,000 की एफडी पर 1500 रुपये का आपने इंटरेस्ट अर्न करा, तो आपको फाइनल अमाउंट हो जाएगा 1,15,000 रुपये। सो इसी तरह से नेक्स्ट क्वार्टर में, अब क्योंकि आपके पास 1500 रुपये ऑलरेडी आ चुके हैं, तो नेक्स्ट क्वार्टर पे मेरा जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, सॉरी मेरा जो कैपिटल होगा वो कितना होगा, वो होगा मेरा इनिशियल कैपिटल प्लस मेरा जो रिटर्न मैंने फर्स्ट क्वार्टर में अर्न किया है। ठीक है। तो अब जो मुझे इंटरेस्ट इस पे मिलेगा वो मुझे मिलेगा मेरा जो कंपाउंड होने के बाद कैपिटल था उसके ऊपर। तो मेरा जो फाइनल अमाउंट अब होगा वो हो जाएगा 1,03,000 रुपये सेकेंड क्वार्टर के बाद, 3,022 रुपये। ठीक है। इसी तरह से फिर मैं इसको थर्ड क्वार्टर में और इसी तरह से फोर्थ क्वार्टर में कैरी ऑन करूँगा। सॉरी। ओके। तो अभी आप देख सकते हो, मैं इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि इस प्रोसेस से हमने जो इंटरेस्ट अर्न करा है वो अर्न करा है 6,136 रुपये, जो कि आपका ईयरली एफडी से ऑलमोस्ट 136 रुपये ज़्यादा है। तो 136 रुपये का डिफरेंस जब आप एफडी करते हो, इतने सेफ वे में जाते हो, तो बहुत बड़ा जाता है, जब आप स्पेशली जब आप बहुत बड़े अमाउंट के साथ एफडी स्टार्ट करते हो। अभी हम लोग जो ये देख रहे हैं वो 1,00,000 पे देख रहे हैं, लेट्स सपोज आपके पास 50 लाख की एफडी है, तो यही डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाएगा।
ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है जो आप अवेल कर सकते हो। सेकंड, एक और भी ऑप्शन है जिसमें आप क्वार्टरली की जगह अपने बैंक को बोलते हो कि मुझे इंटरेस्ट मंथली ऐड करे। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होगा? अगेन देखो, आपने 1 लाख की एफडी ओपन करी एंड देन हम लोग 6% की इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड उसके बाद उसको 12 से डिवाइड कर दे रहे हैं, बिकॉज अब हम हर महीने उनको बोल रहे हैं कि आप हमें ये रिटर्न ऐड करो। तो जो नेक्स्ट, लेट्स से दिस इज जनवरी, तो जन से लेकर नेक्स्ट जन तक ये हमारे पास 12 महीने हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मेरा कैपिटल होगा वो होगा लाइक +500 रुपीज़। ओके, तो अब जो मुझे रिटर्न इसमें मिलेगा वो इसके हिसाब से होगा। तो यही करते हुए मैं इसको कंप्लीट दिसंबर तक क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ देखो, अब आप डिफरेंस देखो। यहाँ जब मैंने ईयरली इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे स्ट्रेट अवे से 6,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट अर्न होगा। अगर मैं उसी चीज़ को, मुझे कुछ नहीं करना, मतलब मुझे कोई ट्रैकिंग नहीं करनी है, मुझे कोई एडिशनल रिस्क नहीं लेना है, मुझे कहीं कुछ नहीं करना है, सेम बैंक में सेम वे से एफडी ओपन करानी है। इट्स जस्ट लाइक आपको उनसे सिर्फ इतना ही एफडी ओपन करते वक्त रिक्वेस्ट करना है कि जो इंटरेस्ट है वो आपको क्वार्टरली चाहिए। ठीक है, तो वो आपकी एफडी ही उसी वे में फिर ओपन करेंगे। तो ये सभी ऑप्शंस बैंक्स में रहते हैं। आप ईयरली एफडी ओपन करा लीजिए, आप क्वार्टरली इंटरेस्ट ले लीजिए, या फिर आप मंथली इंटरेस्ट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने क्वार्टरली किया तो हमारे पास जो रिटर्न आया दैट इज़ अराउंड 6,136 रुपीज़। और उसी को जब मैंने मंथली कन्वर्ट करा तो वही साल के एंड पे मेरा जो इंटरेस्ट बन गया वो 6,168 रुपये, यानी कि 167 रुपीज़ मुझे यहाँ एक्स्ट्रा मिले, 136 रुपीज़ मुझे यहाँ एक्स्ट्रा मिले। तो आप इस डिफरेंस को समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा डिफरेंस है, और यहाँ पर कंपाउंडिंग अपना रोल प्ले करता है, जो कि बहुत बहुत इम्पेक्ट करता है एक बहुत ही इजी और बेटर वे में आपकी मनी को ग्रोथ करता है। तो आप इन्हीं चीज़ों को, जब भी आप नेक्स्ट टाइम एफडी प्लान करें, आप प्लान सोच सकते हैं कि आपको इस वे में एफडी ओपन कराना है, आपको क्वार्टरली एफडी ओपन कराना है, आपको मंथली एफडी ओपन कराना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी मनी को बेटर वे में ग्रो करने में हेल्प करेगा। अब अगर इससे भी ऊपर अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे इससे भी बेटर रिटर्न चाहिए और आपके पास थोड़ी सी रिस्क कैपेसिटी है, तो आप इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन कर सकते हो। वो एफडी से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपका जैसे कि मंथली रिटर्न इसमें आ रहा है वो 500 रुपीज़, हर मंथ ये बढ़ता जा रहा है, तो जो रिटर्न आपका आ रहा है, जो आपकी मेन कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, उसको आप एसआईपी कर सकते हो किसी म्यूचुअल फंड में। अगर आपके पास बहुत स्किल्स हैं शेयर मार्केट की, अगर आप को काफ़ी एक्सपीरियंस हैं और आपके पास एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है एक अच्छा रिटर्न वहाँ पे निकालने की, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप ये स्मॉल अमाउंट जो एज ए इंटरेस्ट आ रहा है वो 12% to 50% के एम के साथ किसी स्टॉक में या फिर म्यूचुअल फंड में आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो और भी ज़्यादा ग्रोथ करेगा, बिकॉज इंटरेस्ट के ऊपर आप थोड़ा रिस्क ले रहे हो और उसके रिटर्न में आप 12% to 15% का आरओआई ईयरली जनरेट कर रहे हो। तो ये एक डिफरेंट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो काफ़ी डिटेल्ड है। मे बी नेक्स्ट टाइम मैं इस पर कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। बट आज के लिए जो मेन मेरा एम था आपको एक्सप्लेन करने का कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एफडी पे रिटर्न जनरेट कराकर फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा आगे पीछे चेंज कर कर आप बहुत अच्छे रिटर्न, बेटर रिटर्न एटलीस्ट, आपकी जो स्टैंडर्ड एफडी रिटर्न्स होते हैं उससे बेटर रिटर्न्स आप जनरेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एफडी कराएं, इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर आपका बैंक आपको साथ इस चीज़ को डील करता है और वो आपको इस चीज़ को प्रोवाइड कराता है तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेटर ऑप्शन होगा। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है, ये किसी को हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे हम इसी तरह की वीडियोस आगे भी डालते रहेंगे। धन्यवाद।